Today I am gonna tell you the rules of buying and selling. This video is for those जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर एक रेगुलर इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी लेता है उनको ये रूल्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग पता होने चाहिए। दिस वीडियो इज फॉर ओनली बायर्स। अगर आप प्रॉपर्टी एक प्राइवेट सेलर से खरीद रहे हैं या फिर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये रूल्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग पता होने चाहिए। द नंबर 1 स्टेप इज टू चेक द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। पहला रूल ये कहता है सेलर जिस प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी बेचता है क्या वो प्राइस एक्चुअली मार्केट में है या नहीं। इस प्राइस को आप एक लेजिटिमेट ब्रोकर से चेक करवा सकते हैं बाय नोइंग द सराउंडेड प्लॉट प्राइसेस या फिर नेबरिंग कम्युनिटी के प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या चल रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस ज्यादा है तो उसका रीजन कोई यूनिक होना चाहिए, जैसे कि वो कॉर्नर प्रॉपर्टी हो या फिर सेलर ने इंटीरियर पे अच्छे पैसे लगाए। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू चेक कि प्रॉपर्टी एक लेजिटिमेट सेलर से बेची जा रही है या फिर प्रॉपर्टी एक लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है। ये चीज आप प्रॉपर्टी के चेन डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज द अलॉटमेंट लेटर, सेकंड डॉक्यूमेंट इज द पोजेशन लेटर, थर्ड डॉक्यूमेंट इज द कन्वेंस लेटर एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट इज द सेल डीड। इसके अलावा आपको दो और डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं विच आर फाइनल अलॉटमेंट लेटर एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। इन पेपर्स के अंदर आपको इस सेलर का नाम नजर आ जाएगा। इससे आप श्योर हो जाओगे कि सेलर एक लेजिटिमेट सेलर है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लोन चल रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको जरूर चेक करना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो आस्क योर सेलर कि इस प्रॉपर्टी पे कोई MCF ड्यूज या फिर लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के कोई ड्यूज हैं कि नहीं। अगर आप प्राइस और डॉक्यूमेंट से कन्विंस्ड हैं तो द थर्ड स्टेप इज टू मेक अ एग्रीमेंट टू सेल। देन द थर्ड स्टेप इज टू चेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट हैज टू बी सेट इन एग्रीमेंट टू सेल। जो प्रॉपर्टी सेलर आपको बेच रहा है उसके अंदर उसके प्राइस, साइज और एरिया के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मेंशन होनी चाहिए, जैसे नॉमिनी नेम, अमाउंट ऑफ प्राइस जिस पे प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, डेट ऑफ द फुल पेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है एडवांस मनी। अगर सब सही है देन यू कैन साइन दिस एग्रीमेंट ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर। अगर आप ये प्रॉपर्टी सिर्फ टोकन देके बुक करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा अमाउंट देके बुक करना चाहते हैं, तो उसको कैश में ना दीजिए। आपको प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये ट्रांजैक्शन किसी भी ब्रोकर के सामने करनी चाहिए जिसकी गुड मार्केट वैल्यू हो। अगर अग्रीमेंट साइन हो चुका है और सेलर आपको ये प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है तो बायर एलिजिबल है डबल द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी लेने के लिए, यानी कि जितने पैसे आपने उसको एडवांस दिए थे एग्रीमेंट के तौर पर उससे डबल आपको वापस मिलेंगे। अगर सेलर आपको अर्नेस्ट मनी वापस देने से मना कर देता है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू कोर्ट जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए थी जो रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि एक प्राइवेट सेलर से ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो प्रॉपर्टी डेवलपर से खरीदते हैं या फिर एक फ्रेश प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस में इंटरेस्ट है या फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहते हैं देन यू शुड फॉलो अस मोर ऑन Instagram and you can call us on the number given below.